हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वैसे मॉर्निंग है तो नहीं, आफ्टरनून हो गया, 3:45 हो गई है शाम की। कैसे आप सब लोग? मैं एमी को लेने के लिए आई थी यहाँ पे स्कूल। आज उसको जल्दी लेने के लिए आई हूँ। उसका सुबह ना तो स्कूल जाने का मन था और डे केयर जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। कुछ दिन से वो बोल रही है कि यार मेरे को टाइम से लेने आया करो, मेरे को डे केयर नहीं जाना। जहाँ वो सुपर एक्साइटेड थी डे केयर जाने के लिए, मतलब अगर मैं उसको पहले लेने आ रही थी तो वो बोल रही थी कि आप क्यों लेने आए हो मुझे पहले। अब वो कहती है कि मुझे डे केयर जाना ही नहीं है। उसका वो फेस चल रहा है जो बड़ा सैड सा फेस होता है जब क्लास में किसी एक बच्चे से आपकी बननी बंद हो जाती है और आपके बाकी सारे फ्रेंड्स ना उसी बच्चे के साथ प्ले करते हैं, तो आपको लगता है कि आपके पास तो प्ले करने के लिए कोई है ही नहीं। तो शी इज सैड इन द डे केयर नाउअडेज, जाना ही नहीं चाहती। और मैं घर से काम कर रही थी तो मुझे लगा कि यार ठीक है, आज तो मैं जल्दी लेने के लिए जा सकती हूँ। तो 3:45 मैं उसको लेने आ गई हूँ। 3:30 वो डे केयर गई होगी और 3:45 अब मैं लेने आ जाऊँगी तो थोड़ा सा शायद फैट कम हो जाएगी। सो आई मेट एमीज दैट फ्रेंड जो भी एमी से आजकल प्ले नहीं कर रही है। और मैंने उससे कहा कि हे विल यू प्ले विद एमी, एंड शी वाज लाइक but Amy, I want to let you know that there will be some people in the world who like you, and there will always be some people in the world who don't like you. So She did love. not say that. I know, but if she doesn't want to play with you, she doesn't want to play with you. और ये सारे बच्चों के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हर जगह सारे बच्चों के साथ होता है। I also lost one of my other friends. Oh, yeah, because that friend who is not playing with Amy took all of Amy's friends. So that's why also Amy is very sad. But आपको एक बात बताऊँ, ये आपके लिए भी है और आपके लिए भी है और ये सबके लिए है कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते ना, इट्स ओके। उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय ना उन लोगों के ऊपर ध्यान दो जो आपको बहुत पसंद करते हैं। उनको लव करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाओ कि आपके पास उन लोगों को देखने का टाइम ही ना बचे जो आपको पसंद नहीं करते। इट विल बी सो सिंपल, है ना? But you did not tell her to apologize. Why should she apologize? If she doesn't like you, she doesn't like you. She doesn't need to apologize to you. Mama, Life is like that, but it's okay. Make the most of it. Mommy, she said that 2 days I will play with you and then one day I will not. 2 days I will play with you and then one day I will not. चलो हम घर जाके बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? वैसे आज मौसम की जानकारी आपको दी नहीं है। मौसम आज भी बहुत अच्छा है। सुबह इतनी धूप थी कि आराम से धूप में बैठकर काम किया है, ऑफिस का धूप सेकी है, मज़ा किया है। और 0 डिग्री टेम्परेचर है। जब बहुत दिनों से -7 -10 फील्स लाइक -14 -15 चल रहा होता है ना, तो 0 डिग्री यूँ लगता है वाह स्प्रिंग आ गया है। टाइम है डिनर बनाने का। तो आज मैं बड़ा लेट डिनर बना रही हूँ बिकॉज अमित ने ऑलरेडी कहा था कि मैं ऑफिस से बहुत लेट आऊँगा आज। अमित 9:30 के बाद घर पहुँचेंगे और मैं 7 बजे के बाद कुछ खाती नहीं, तो मैंने जो दिन में बनाया वही खाया। और आज डिनर में स्पेशल क्या बन रहा है? करेले। तो मैंने कहा चलो रात को खाएंगे अमित या नहीं खाएंगे, मेरे ख्याल से डिनर करके आएंगे वो अपने ऑफिस से ही, लेकिन कल का लंच तो पैक करना ही है, तो इसीलिए करेले बन रहे हैं। वैसे एमी करेले नहीं खाती है तो एमी के लिए फ़िश बनेगी। मुझे एक बात बताओ यार, वैसे सभी से पूछ रही हूँ मैं, ऑन एन एवरेज आप लोग घर में जब खाना बनाते हो तो एक टाइम पर क्या खाना बनाते हो? ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जिस घर से आई हूँ ना, मतलब मेरी मम्मा, अमित के मम्मा और इनफैक्ट हमारे सारे रिश्तेदार जिनकी मैं बात करूँ, कभी हमारे घर पे कोई स्पेशल किसी का लंच हो, डिनर हो या कोई गेस्ट आए हो रहने के लिए, तब हमने ना 2 सब्जी बनाई होंगी, सब्जी या दाल या कुछ ऐसे। बट आई नो, मैं महाराष्ट्र में रही हूँ, पुणे में रही हूँ, तो पुणे में जो मेरे फ्लैट के केयर टेकर थे ना, वो केयर टेकर की फैमिली थी, तो देवर लाइक आई वुड से कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, केयर टेकर ही थे वो। लेकिन उनका जो खाना बना होता था ना थाली में जब सजता था, कई बार उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर इन्वाइट किया था, मैं गई थी, तो खाने में मतलब दाल भी होती थी, सब्जी होती थी, पापड़ होता था, अचार होता था, रोटी होती थी, राइस भी होते थे। तो मुझे लगता था यार रोज़ ये ऐसा ही खाना खाते हैं, एंड वो एक्चुअली में रोज़ ऐसे ही खाना खाते थे, बड़े सारा खाना बनाकर। बट ये वहाँ का कल्चर था। मेरे घर में, अमित के घर में, मेरी बुआ, चाची, नानी, दादी, सबके घर की बात करूँ मैं अगर, तो अगर हम कभी प्लान्ड लंच या डिनर पर जाएं तो हाँ 2-3 चीज़ें होंगी, लेकिन अगर कभी उनके घर से थप्पा बोले चले जाए ना अचानक ही और बोले चलो जी लंच में क्या बना है या डिनर में क्या बना है खा लेते हैं, तो एक ही सब्जी होती थी यार, 2 सब्जियां कभी नहीं हुई। मतलब एक सब्जी सुबह बना ली मम्मा ने,
जो हमने ब्रेकफास्ट में भी खाई, हाँ भाई हमारी मम्मा पूरी ज़िंदगी वर्किंग वुमेन रही हैं, सुबह 7 बजे चली जाती थी जॉब पे, अभी भी उनका यही स्केड्यूल है। तो हमने कभी ब्रेकफास्ट में मम्मा के हाथ के गरम गरम पराठे नहीं खाए वीकडेज में, छुट्टी में संडे को हमेशा मम्मा खिलाती थी, लेकिन हम वो जो सब्जी बनी होती थी ना उसके साथ ही रोटी खाते थे, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ ब्रंच। और लंच में भी वही खाते थे, मतलब शाम को 3-4 बजे करते थे, और पूरी ज़िंदगी यही रूटीन रहा है हमारा। और वही रूटीन मेरा अभी घर पर है। मैं एक सब्जी बनाती हूँ एक दिन में, सब्जी या दाल या कुछ भी, अगर कोई घर पे आया नहीं हुआ है तो। आप लोग क्या करते हो? आई एम 100% श्योर बहुत सारे लोग होंगे कि वो दो तो बनाते ही बनाते हैं, बट एट अ टाइम डू यू ईट विद 2 सब्जी और 2 दाल? 2 दाल मेरे को बताओ, ठीक है? आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट इट। इसका मतलब ये नहीं मैं बनाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि अमित भी ऐसे ही ब्रॉटअप हुए हैं, एक सब्जी एक दाल खाकर ही एक टाइम पर, और मैं भी ऐसे ब्रॉटअप हुई हूँ, एंड वी आर आई गेस डूइंग जस्ट फाइन न्यूट्रिशन वाइज। तो ऐसा नहीं है, आई विल चेंज इट, आई डोंट हैव टाइम टू मेक 2 थिंग्स एवरी सिंगल डे, बट फिर भी आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग। तो चलो अब क्विकली से बताती हूँ मैं करेले बना कैसे रही हूँ, कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि रेसिपी शेयर किया करो। कोई खास रेसिपी नहीं है, बिल्कुल जैसे घर पे मम्मियाँ बनाती हैं, मेरी मम्मी बनाते हैं, अमित की मम्मी बनाते हैं, सेम उसी स्टाइल से मैं करेले बनाती हूँ। इंडिया में एक चीज़ एक्स्ट्रा, एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं कि करेलों पे ना हम नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो कम कड़वे लगे। यहाँ करेले इतने कड़वे होते ही नहीं है यार, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो करेले अच्छे से पील करके इनको वॉश कर लिया, पील करने से पहले भी वॉश कर लिया, और मैं पील करने के बाद भी वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद उनमें ऐसा बड़ा सा कट लगाया। वैसे ये एक एक करेला था बड़ा बड़ा, मैंने इनको 2-2 पीसेस में कर रखा है। ये एक करेले के 2 पीस हैं, करेले बहुत बड़े बड़े आते हैं। फिर मैंने ये मसाला बना रखा है, इस मसाले में नमक भी है, हल्दी भी है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, और वो MDH का किचन किंग मसाला डाला है मैंने, और MDH का सब्जी मसाला डाला है, तो प्रॉपर, और अमचूर भी डाला है। तो ये सारा मिक्सचर जो है ना मैं इन करेलों में भर देती हूँ। अब ये सारे करेले ऐसे भरे जाएंगे। उसके बाद इस कढ़ाई में मैं इनको सरसों के तेल में फ्राई करूँगी। सरसों के तेल में करेले बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं यार, लेकिन सरसों के तेल का बस एक यही होता है कि बहुत देर तक उसको पहले कढ़ाई में पकाना पड़ता है सरसों के तेल को, ताकि वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर आ जाए। ऐसा मेरे मम्मी ने बताया था मुझे मेरे को इसका लॉजिक नहीं पता है पीछे, आपको पता है तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताओ। और उसके बाद सरसों के तेल में करेले फ्राई कर देते हैं। तो जब करेले फ्राई हो जाएंगे ना, एक सर्टेन लेवल पे हो जाएंगे, एक सर्टेन कलर में हो जाएंगे, उसके बाद मैं कच्चा प्याज उनके ऊपर डाल दूंगी कटा हुआ, और थोड़ा सा मसाला बचा कर रखूंगी और वो उनके ऊपर डालूंगी। आई एम नॉट अ शेफ, बस जो घर में छोटी मोटी कुकिंग कर रही हूँ वो बता रही हूँ, बिकॉज आप कहते हो बताने के लिए, तो जब बनाऊंगी बता दिया करूंगी। गाइस ये देखो, अभी ये करेलों की जो शक्ल हुई है, आई नो आपको लग रहा होगा ये हल्का हल्का जल गए हैं, बट मुझे लगता है ऐसे ही रहते हैं तो मैंने अभी कच्चे प्याज ऐड किए और उनके अंदर मसाले डाल दिए हैं। लेट इट कुक, लेट इट कुक, लेट इट कुक। वेलकम जी, वेलकम। यार ये बताओ, ये एमी की वीडियो कहाँ से मिली तुम्हें? जो इंस्टाग्राम पे लगाई है मैंने गाइस आज मैंने ना एमी की एक वीडियो लगाई है इंस्टाग्राम पे। एमी वो 6 months ओल्ड, और पता है हमें इतनी खुशी हो रही है वो वीडियो देखकर, क्योंकि हमारे पास ना एमी की बचपन की कोई भी फोटो और वीडियो ऐसे बची नहीं थी, क्योंकि वी लॉस्ट एवरीथिंग। कैसे वो हमें बताएंगे आपको। हाँ मैं बताता हूँ। शिल्पा का ना एक मोबाइल था जो ये दुबई में यूज़ करती थी, तो एमी की बहुत सारी वीडियोस, मतलब भरा हुआ था एमी की वीडियोस से। और फिर क्या हुआ कि जब हम यहाँ कनाडा आए तब की बात है, शायद यहाँ कनाडा आने के बाद की बात है। कनाडा आने के बाद, हाँ, iPhone 6s था उस टाइम पर, 128 GB का था, और मैं एमी के साथ घर पर रहती थी, दिन रात एमी की वीडियोस बनाती रहती थी, और वो मेरा 128 GB पूरा एमी के वीडियोस से और फोटो से भरा हुआ था। मतलब एज पर पेरेंट्स हमने मेमोरीज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन हुआ क्या, जब हम यहाँ कनाडा में आए थे, हाँ, मम्मा का फ़ोन हो गया ख़राब। अब क्या हुआ कि शिल्पा का प्लान था अपग्रेड करने का, तो शिल्पा ने अपना जो फ़ोन था ना वो इमीडिएटली, कोई जा रहा था इंडिया तो इसने फटाफट उनके हाथ मम्मा को भिजवा दिया कि और मम्मी हमने का फोन backup भी खराब नहीं हो लिया। गया। हाँ, हमने सोचा कि बैकअप चलो ले लेंगे, मम्मा से जब मिलेंगे हम इंडिया जाएंगे तो मम्मा से लेकर बैकअप ले लेंगे, तो हमने बैकअप भी नहीं लिया, बस इमीडिएटली उनके हाथ भिजवा दिए इंडिया में। और हुआ क्या, जब तक हम इंडिया गए तब तक मम्मा का वो फोन हो गया खराब, क्योंकि हमें इंडिया गए हुए 4 साल हो गए थे। हमने फोन भिजवाया था मम्मी को जस्ट कोविड से पहले। स्टूपिड वीवर, हमने बैकअप नहीं लिया ये सोचकर कि आईफोन कहाँ जा रहा है, आईफोन को कुछ नहीं होता, आईफोन का खराब होता है। और हम लोग इंडिया ट्रैवल कर नहीं पाए कोविड की वजह से, फ्लाइट्स वगैरह का जो भी पंगा रहा सब रहा। और जब तक हम लोग इंडिया पहुंचे वो फोन मम्मा का खराब हो चुका था, और सारी मेमोरीज फिनिश। ऐसा खराब हुआ कि वो फोन कभी ऑन नहीं हुआ दोबारा, और एमी की सारी फोटोज और वीडियोस भी लॉस्ट इट। तो आज मेरी एक फ्रेंड है भूमिका दुबई में, तो भूमिका दुबई में उस टाइम भी हमारे साथ थी, तो उसको भी एमी बड़ी अच्छी लगती थी, तो मुझे ना बोलती रहती थी कि तुम जब भी कभी एमी कोई वीडियो बनाते हो ना मुझे भी फॉरवर्ड कर दिया करो।
तो लकीली मैं भूमिका को उस टाइम पर फॉरवर्ड करती रहती थी और मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैंने भूमिका को इतने वीडियोस भेजे हुए हैं। तो आज उसने मुझे वीडियो भेजी व्हाट्सएप पे, एंड आई वाज लाइक ये कहाँ से मिली? और वो कहती है कि यार मैं ना अपने फ़ोन की मेमोरी क्लियर कर रही थी और व्हाट्सएप के मैसेजेस देख रही थी, तो उसमें मैंने ये वीडियो देखी। मैंने कहा यार प्लीज़ चेक कर, अगर जितनी भी है वो सारी मुझे भेज दे। Thank you, Bhumika auntie, for sending that baby video me. वो वीडियो मैंने भी नहीं देखा, और अगर आपने नहीं देखे मेरे सब्सक्राइबर्स तो आप अभी देख लो. My mommy send it. एमी नो, ऐसे नहीं करते. ओके नमस्ते. ओए अच्छा एमी हेलो हेलो हेलो. अच्छा एमी बाय कर दो. बाय बाय. ओके क्लैपिंग 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 क्लैप. अच्छा जय जय कर दो. जय जय कर दो. जय. ओके एमी अब करेगा, अब किस करेगा. बस बस. एक्चुअल में वो जो फ़ोन था ना बिल्कुल डेड हो गया, मतलब ऑन ही नहीं हो रहा. उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, क्या हो गया है. लाइक हमने बहुत ट्राई कर लिया उसको रिट्रीव करने का, हो नहीं रहा. किसी को पता होगी कैसे रिट्रीव होंगी फोटोज़ बताना. iCloud में तो है नहीं फोटोज़. और फिर तरीका हो फ़ोन को ऑन करने का तो वो बताओ. ये क्या हो रहा है? What are you eating? Noodles? ये कौन से नूडल्स हैं? ये तो क्ले लग रही है मुझे. ये क्ले नूडल्स हैं. गाइस आपने नोट किया है किसी के पास न्यू इयररिंग्स है, पेपा पिग इयररिंग्स. एमी गॉट दीज इयररिंग्स एज हर बर्थडे गिफ्ट. और एमी का जो एक Got them as my birthday gift from Shrishti. या एमी की फ्रेंड सृष्टि ने दिया है उसको ये इयररिंग्स. दिखाएं? और आपको पता है ना उसका एक कान बंद था, एक ही कान ओपन था. उसका ओपन था मतलब उसके जो कान के जो ये पियर्सिंग थी वो एक कान से बंद थी. बट आज अमित ने ही इसी इयररिंग से ही उसका ट्राई किया डालने का, और ये भी बहुत स्ट्रांग बनी और फिर डलवा लिए. तो मतलब वो शायद बंद नहीं हुए होंगे, अभी भी खुले ही होंगे, क्योंकि स्कूल में गिरा के आई थी एक इयररिंग अपना. तो अमित ने ट्राई किया डालने का, तो फिर दोनों कान में डल गए. हमें तो लगा था हमें क्लियर्स जाना पड़ेगा फिर से, और फिर से एक कान की पियर्सिंग करानी पड़ेगी. बट एमी वाज वेरी स्ट्रांग टुडे. गुड जॉब एमी. एमा पेन हुआ आपको कितना? 100 पेन हुआ और आपने बियर कर लिया. 1000 पेन हुआ था. ओ फिर तो तूने बेयर भी कर लिया. वाह एमी, आप तो बहुत स्ट्रांग हो. एमा हमारी सब्सक्राइबर है पूजा दुआ, उन्होंने आज आपसे एक रिडल पूछी, आप आंसर दोगे? उन्होंने पूछा एमी व्हाट 2 थिंग्स यू कैन नॉट हैव इन ब्रेकफास्ट. ओए Bubblegum. ओके एंड I know the answer. I also know the answer, but तू बता एमी what 2 things you cannot have in breakfast. I know one is bubblegum and candy. या भाई एमी तो बबल गम और कैंडी नहीं खा सकती ब्रेकफास्ट में, लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए पता क्या है वो ब्रेकफास्ट में क्या नहीं खा सकते? Wait, sweets and candies. No. एमा वो रिडल थोड़ी हुई. आप जब रिडल पूछते हो बाकी लोगों से तो बड़े ट्रिकी से आंसर होते हैं. तो सोचो ना क्या हो सकता है. ब्रेकफास्ट में आप क्या नहीं खाते हो? एमी तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करती है. Eggs. हाँ एमी को एग्स अच्छे नहीं लगते. You cannot have lunch in the breakfast. And dinner. No, can you please start it? I want to have one right at least. Please correct yes to the right answer word. चल दोबारा पूछ लेते हैं. एमी what 2 things you cannot have in breakfast? But you're recording it at the same, so they will know that Papa told me. अमित I guess I owe you an apology. For what? आपने हमारी वो मिनीसो वाली वीडियो में शुरू किया था. गाइस मिनीसो इज अ जापानीज ब्रांड, और मैंने वो काटा था कि नहीं इट्स अ चाइनीज ब्रांड अमित, और फिर हमने दोबारा वीडियो शूट करी थी कि इट्स अ चाइनीज ब्रांड. और बाकी सारे लोगों ने कमेंट करके बोला है हमें कि इट्स अ जापानीज ब्रांड नॉट द चाइनीज ब्रांड. I told you it is a Japanese brand. You know what? I actually googled it before correcting you. That's what I want to do also. करो 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 करो. गाइस ये देखो इज मिनीसो जापानीज और चाइनीज? आंसर इज चाइनीज, और ये ब्लूमबर्ग पे है. ठीक है.
Yeah, it is और ये मिनीसो का Chinese. विकिपीडिया देखो. Yeah, यार, it says Miniso is a Chinese low-cost retailer and variety store. यार एक्चुअल में मुझे शुरू से ही लगता था ये जापानीज ब्रांड है, ये चाइनीज हो कैसे गया ये समझ नहीं आया मुझे. तो जो सारे लोग हमारे को कमेंट करके बोल रहे हैं ना कि ये जापानीज ब्रांड है, तो मैं उनको करेक्ट कर रही हूँ कि ये चाइनीज ब्रांड है. इधर न्यूज़ दिखाता. August 2022. Chinese firm Miniso apologizes for Japanese branding after outcry. Ha It ha means ha ha सारे ha. दुनिया को ये लगता था जापानीज ब्रांड ही है. That's why they had to apologize in public. हाँ, और मेरी अपॉलॉजी वापस दो फिर. पहली बार लाइफ में किसी चीज के लिए अपॉलॉजी की थी तुमने, वो भी वापस ले ली है. गाइस, उसी वीडियो में ना आपने मुझसे लिपस्टिक के शेड्स पूछे, अपने सारे लिपस्टिक्स लेकर ही आ गई हूँ, जिन जिन लिपस्टिक्स के अपने शेड पूछे हुए हैं. देखो, उस वीडियो में मैंने ये लिपस्टिक ये वाली लगाई हुई थी, जो आपको दिखाई दी थी मैंने, मेरी जो सेफोरा से आई थी. तो ये है सेजिटेरियस. तो ये सेफोरा की सेजिटेरियस लिपस्टिक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, नाम ही है, लेकिन इट इज टू डार्क फॉर मी. ये पर्पल कलर है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत डार्क है. तो जो भी लिपस्टिक्स मेरे लिए बहुत डार्क होती है ना, उनके ऊपर मतलब मैं 2 लिपस्टिक्स लगा लेती हूँ. फिर या तो मैं ये कलर लगाती हूँ या मैं ये कलर लगाती हूँ. ये न्यूड कलर है जो बिल्कुल लिपस्टिक को ना लाइट कर देता है. तो उस दिन मैंने ये दोनों का कॉम्बिनेशन लगाया हुआ था. तो ये सेफोरा का सेजिटेरियस है और ये क्लिनिक है. क्लिनिक का ये नंबर है BC8. तो BC8 ये लिपस्टिक मेरी रामबाण लिपस्टिक है. जो भी मैं डार्क कलर यूज करती हूँ उसके ऊपर ये लगा लिया और बिल्कुल ठीक हो गया. जैसे ये वाली लिपस्टिक भी जो है, ये भी मेरे लिए बहुत डार्क है. पता नहीं, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल अप्लाइंग वेरी डार्क शेड्स. ये मेरे साथ शुरू से ही है, तो इसलिए मैं अपने साथ एक न्यूट्रल शेड हमेशा रखती हूँ अपनी डार्क शेड्स को थोड़ा सा सटल करने के लिए. और अब जाते जाते बर्थडे शाउटआउट्स. बर्थडे शाउटआउट्स मुझे देने हैं जनवरी 15, जनवरी 16 और जनवरी 17 के. आई नो आजकल मैं एडिटिंग काम में बहुत बिजी हूँ ना, तो इसलिए मेरी परफॉर्मेंस बाकी एरियाज में हैम्पर हो रही है. आजकल कमेंट्स के जवाब भी बहुत लेट आ रहे हैं या आ ही रहे हैं. आई एम रियली सॉरी. और बर्थडे शाउटआउट्स में भी मैं भूल जाती हूँ, मिस कर जाती हूँ, बट फिर वापस बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही हूँ. एनीवेज, ताशा की मम्मा रोजीना आंटी का बर्थडे था जनवरी 15 को. रोजीना जी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे. जनवरी 16 को बर्थडे था गार्गी का, और गार्गी ऐश्वर्या पाटिल की डॉटर एंड शी इज टर्निंग 15 years old. तो गार्गी के लिए एक स्पेशल एडवाइस है, बिकॉज ये वो एज होती है जब आपको लगता है कि योर फ्रेंड्स नो द बेस्ट, यू नो द बेस्ट, एंड योर पेरेंट्स माइट नॉट नो द वर्ल्ड यू आर इनटू. गार्गी, एक एडवाइस मेरी ले लो. इस एज में ना हर बच्चे को यही लगता है कि पेरेंट्स आपकी लाइफ को नहीं समझते एंड दे डोंट अंडरस्टैंड यू. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, पेरेंट्स नो द बेस्ट और वो आपके लिए हमेशा बेस्ट चाहेंगे. तो कभी भी कुछ करने से पहले इन्वॉल्व योर पेरेंट्स इनटू दैट. ट्रस्ट योर पेरेंट्स, दे विल ऑलवेज 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 वॉन्ट योर बेस्ट. और इसके अलावा कल बर्थडे है मेरी सब्सक्राइबर पूजा चुक्का. वैसे पूजा, अभी आपके हस्बैंड का बर्थडे गया, अब आपका बर्थडे आ गया. बड़े पास बर्थडे थे आपके, पार्टी से पार्टी. चलिए गाइस, अब मुझसे मिलो कल की वीडियो में. तब तक के लिए ख्याल रखना. बाय.